Students, I hope you will be well. Today we will discuss about this story. लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोरी के बारे में सिखाया था. लास्ट वीडियो मतलब मैंने आपको इस स्टोरी का आधा पार्ट आपको लर्न करवाया था. तो आज हम स्टोरी को आगे पढ़ते हैं. किसकी थी स्टोरी? हाउ कैमल गोट हिज हम्प, कि उसने अपने उस कुबड़ को कैसे प्राप्त किया, कि ऊँट की पीठ पर ये कुबड़ कैसे बना. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. कि जब जिन के आगे सारी बातें आई कि ऊँट काम नहीं करता, तो उसका क्या नज़रिया था, उसने ऊँट को कैसे समझाया और कैसे उससे काम करवाया. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ up in his dust cloak means lamba coat, and took a walk across the desert, and found the camel looking at his own reflection means परछाई in a pool of water. कि जिम जब वहाँ एक लंबे कोट को पहने हुए वहाँ गया, रेगिस्तान में गया, तो उसने क्या पाया? फाउंड मीन्स पाना. कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, ओन मीन्स स्वयं की. तो जो ऊँट था वो खुद की परछाई को इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी में देख रहा था. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पानी में अपनी परछाई को देख रहा है. माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड द जिन, जिन ने कहा, व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे. हियर मीन्स सुनना. द जिन सेट डाउन, सेट मीन्स बैठना. जिन बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने चिन को अपने हाथों में पकड़ के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, लेकिन जो ऊँट था वो अपनी परछाई को पानी में निहारता रहा. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग, जिन कहता है उसको कि तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है. ऑल एंड ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आइडल मीन्स आलसीपन. वो क्या? सिर्फ अपने आलसीपन के कारण तुमने उन तीनों को, किसको? हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है. किसके कारण? सिर्फ अपने आलसीपन के कारण. सेड द जिन, जिन ने कहा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज जिन इन हिज हैंड, और फिर से अपने जिन को हाथ में पकड़े बैठा रहा. हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने फिर से उसको हम्प कह दिया. आई शुडंट से डैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. अब जिन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, टू ऑफन मीन्स बार बार, कि मैं इस हम्प को बार बार रिपीट नहीं करता. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मुझे लगता है कि अब तुम्हें काम करना चाहिए. एंड द कैमल सेड हम्प, कैमल ने फिर से हम कहा अगेन, दोबारा से. बट परंतु नो सूनर हैड सेड इट देन ही साइज बैक, देखते ही देखते that he was so proud of puffing up into a great big hump. देखते ही देखते उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़, उसकी जो पीठ है वो फूलती गई और फूल के क्या बन गया? उस पर कुबड़ बन गया, हम्प बन गया. डू यू सी डैट, अब जिन कहता है क्या तुम इसे देख रहे हो? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. कि तुम्हारी स्पीड पर क्या बन गया है? कुबड़ बन गया है. ठीक है, वो सिर्फ क्यों? तुम्हारे काम ना करने के कारण. टुडे इज थर्सडे, आज क्या है? थर्सडे. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने कब से काम नहीं किया है? मंडे से काम तुमने नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, कि जब से काम चालू हुआ है, तुमने कोई काम नहीं किया है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे, मतलब काम करने जा रहे हो. अब तुम्हारी इस पे कुबड़ बन गया है. हाउ कैन आई सेट द कैमल, अब कैमल कहता है विद दिस हम्प फॉर माई बैक, कि मेरे जो बैक पे जो कुबड़ बनना है, हम बनना है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ. डैट हैज़ ए पर्पज़, अब जिन कहता है सेट द जिन, जिन ने कहा कि इसका भी एक उद्देश्य है. पर्पज़ मीन्स उद्देश्य. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. कि जो तुमने 3 दिन मिस किए हैं काम किए बिना, तुमने उन 3 दिनों में कोई काम नहीं किया है, तो अब तुम 3 दिनों तक बिना कुछ खाए काम कर सकते हो. बिकॉज क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम अपने इस कुबड़ पर जीवित रह सकते हो. देखो बेटा, आपने सुना भी होगा कि जो ऊँट है वो 3 दिन तक पानी पिए खाना खाए बगैर रह सकता है. ठीक है, तो अब आपको पीछे का रीज़न पता चला ना, क्यों रह सकता है? क्योंकि उसने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया था, और उसी का ये नतीजा उसको मिला. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड
एनीथिंग फॉर यू। अब जिन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है कि तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो, तो ये कभी भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, और उन तीनों के साथ जाओ और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड द केमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। अब जो केमल था, ऊँट था, उन तीनों के पास गया, उन तीनों से जुड़ गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और तब से लेके आज तक ऊँट की पीठ पर क्या बना हुआ है? हम्प बना हुआ है, कुबड़ बना हुआ है। वी कॉल इट, हम उसे क्या कहते हैं? हम्प। नाउ नॉट टू हर्ट इज फीलिंग्स, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए हम उसे कुबड़ नहीं हम्प कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी क्या हुआ? उसके 3 दिन मिस करने के कारण ये सभी हुआ। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, तब से लेके वो आज से क्या कर रहा है? काम कर रहा है, पछता रहा अपने उन 3 दिनों पर, ठीक है, कि उसने जो काम नहीं किया था, लेकिन उसका व्यवहार आज तक भी नहीं सुधरा है। ठीक है, आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। किसकी स्टोरी थी ये? हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, कि ऊँट की जो पीठ पे कुबड़ कैसे बना। अब आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे कि कुबड़ कैसे बना। देखो बेटा, मेरी इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली है कि फर्स्ट उसकी पीठ पर वो कुबड़ कैसे बना, आपको पता चल गया। नेक्स्ट कि ऊँट बिना 3 दिन कुछ खाए कैसे रहता है, वो भी पता चल गया आपको, क्योंकि उसने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया, ये सब उसका नतीजा। थर्ड कि हमें कभी भी आलसीपन नहीं करना चाहिए, हमारी ड्यूटी को अच्छे से पूरा करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें आगे जाकर उस गलती पर पछतावा ना करना पड़े। अच्छे से स्टोरी को रीड करना, जो मैं क्वेश्चन आंसर दूँ उनको राइट व लर्न करना। ओके, दैट्स ऑल टुडे, टेक केयर, थैंक्स।